हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ एस्पिरेंट्स TLA में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं BNS के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि हमारे टॉपिक्स एबडक्शन और असॉल्ट वगैरह से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों, द एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स बाय वन पर्सन ऑन अनदर इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS। तो ये हिंदी बोलते हैं इसके, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर बल प्रयोग की क्रिया का वर्णन BNS की किस धारा में किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 128, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 130 या ऑप्शन डी 100। यहाँ 131 होगा, लेकिन जो है दोनों होगा, कोई दिक्कत ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए 128। सेक्शन 128 में जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग की क्रिया का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बात करता है ए इनसाइड्स, यानी ए व्यक्ति इनसाइड अटैक जेड, यानी जेड विदाउट जेड्स नॉलेज, यानी कि ए एक कुत्ते को जेड की सहमति के बिना जेड पर हमला करने के लिए उकसाता है। तो हेयर ए हैज़ कमिटेड व्हाट ऑफेंस, यानी यहाँ ए ने क्या अपराध किया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ए क्रिमिनल फोर्स, यानी आपराधिक बल, बी असॉल्ट हमला, सी अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, यानी उपहति कारित करने का प्रयत्न, डी डेफेमेशन, यानी मानहानि। तो दोस्तों जब भी ये जो है ये देखेंगे तो ये इलस्ट्रेशन है हमारा सेक्शन 128 का, जो कि बात करता है आपराधिक बल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए क्रिमिनल फोर्स। ये आपराधिक मतलब क्रिमिनल फोर्स का ये एक इलस्ट्रेशन है, जो कि हम बैरक पढ़ते टाइम देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन BNS, यानी BNS में व्यभिचार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने। ए 1 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 और डी 4। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 टाइप्स, यानी किडनैपिंग जो है 2 टाइप की बताई गई है। एक भारत में से व्यभिचार, यानी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एंड एक होता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार, यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है दोस्तों, विच सेक्शन ऑफ द BNS प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी BNS की किस धारा में सदोष परिरोध का दंड प्रावधानित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। ए सेक्शन 127 के क्लॉज 2 में, ऑप्शन बी है सेक्शन 127 का क्लॉज 4, सेक्शन सी ऑप्शन सी सेक्शन 127 का क्लॉज 3 और ऑप्शन डी सेक्शन 127 का क्लॉज 1। तो दोस्तों रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करते हैं तो ये सेक्शन 127 में डिफाइन है, जो कि क्लॉज 1 में के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, और इसका जो दंड है दोस्तों वो दंड है सेक्शन 127 का क्लॉज 2, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है दोस्तों, इफ़ अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट्स एंड डिटेन्स अ पर्सन डिस्पाइट अ कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग हिम बेल, इज़ द पुलिस ऑफिसर लायबल फॉर, यानी कि पुलिस अधिकारी ने न्यायालय से जमानत आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और निरुद्ध कर दिया, पुलिस अधिकारी उत्तरदायी है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सी किडनैपिंग या डी अबडक्शन। तो दोस्तों जब भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई काम करता है जो न्यायालय में ज़मानत आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध करता है तो उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है दोस्तों, हूएवर इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट्स another person in such a way that he or she has no right to pass through is guilty of, यानी जब कोई भी व्यक्ति किसी को जानबूझकर इस प्रकार बाधित करता है कि जिस मार्ग पर उसे जाने का अधिकार है वह उससे ना जा सके, तो ये क्या होगा इसका। तो दोस्तों ऑप्शन है इसके ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बी यूज़ ऑफ फोर्स यानी कि बल प्रयोग, और सी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, डी डेफेमेशन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ये किसी एक मार्ग पे जाने से निवारित करने वाला ऑफेंस है,
जिस पे किसी व्यक्ति को राइट है लेकिन उसे नहीं जाने दे रहा है, वो एक ही मार्ग बंद कर रहा है, तो उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बोलेंगे। अगर वो चारों तरफ से घेर दे जहाँ से उसे जाने का कोई भी साधन नहीं है, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है दोस्तों, व्हाट इज़ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, यानी कि सदोष अवरोध के लिए क्या दंड निर्धारित है। अभी हमने देखा था सदोष अवरोध क्या होता है, अब ये है सदोष अवरोध के लिए क्या दंड निर्धारित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन देख लेते हैं। ए सिंपल इम्प्रिजनमेंट ओनली, यानी कि केवल साधारण कारावास, और बी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि केवल कठोर कारावास, और सी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, और डी नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी सादा कारावास, साधारण कारावास। अगर कोई सदोष अवरोध का दंड करता है तो उसके लिए अपराध करता है तो कोई उसके लिए दंड जो दिया जाएगा वो साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है दोस्तों, ए यानी एक पुलिस अधिकारी, ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट दैट हु हैज़ कमिटेड मर्डर विदाउट अ वारंट हैज़ ए कमिटेड एन ऑफेंस, यानी ए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के जेड को पकड़ता है जिसने हत्या की है, तो ए ने क्या अपराध किया है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट्स, बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, सी बोथ ए एंड बी, और डी नो ऑफेंस। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर डी नो ऑफेंस, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने पकड़ा है जेड को वो एक हत्या का दोषी है, यानी हत्या मर्डरर है वो, तो उसे पकड़ने पे कोई ऑफेंस नहीं है, चाहे वो विदाउट वारंट हो चाहे वारंट हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है दोस्तों, अ पर्सन हु पॉइंट्स अ लोडेड गन एट अनदर पर्सन इन गिल्टी ऑफ, यानी किसी अन्य व्यक्ति पर भरी हुई बंदूक तानने वाले व्यक्ति को दोषी माना जाएगा किस अपराध के लिए। तो ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मैनस्लॉटर, यानी कि सन प्रहार, बी असॉल्ट हमला, सी मिथ्या कारावास, डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी असॉल्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भरी हुई बंदूक तान के दिखाता है तो वो हमले का दोषी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है दोस्तों, विच सेक्शन of the BNS provides for assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation, यानी BNS की कौन सी धारा गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमले या आपराधिक बल प्रयोग का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ए सेक्शन 130, ऑप्शन बी सेक्शन 131, सी सेक्शन 132 या डी सेक्शन 133। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 131। इसमें बताया गया है कि असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स के बारे में, उसके अन्यथा जो भी हमला करे उसका प्रावधान करा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है दोस्तों, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि कौन सी धारा लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरक्त करने के लिए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग के अपराध का प्रावधान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ए सेक्शन 133, ऑप्शन बी सेक्शन 132, ऑप्शन सी सेक्शन 134 और ऑप्शन डी सेक्शन 135। तो जो दोस्तों 11वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 132। ये जो बात करता है किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से डराने के लिए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग का अपराध का प्रावधान करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है दोस्तों, इज असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन पनिशेबल अंडर, यानी कि गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 137, ऑप्शन बी सेक्शन 136, सी सेक्शन 135 या डी सेक्शन 133। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 136। इसमें ही जो है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के लिए सडन प्रोवोकेशन का प्रयोग दंडनीय बनाया गया है। और जो दोस्तों 137 है इसमें हम एब्डक्शन पढ़ते हैं BNS के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है दोस्तों, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन विल बी पनिशेबल विद, यानी गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग पर दंड होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 मंथ्स, यानी कि 2 मास तक का सादा कारावास एंड फाइन जुर्माना। ऑप्शन बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 मंथ,
यानी कि 1 मास तक का सादा कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना। और सी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 मंथ एंड अ फाइन, यानी 6 मास तक का सादा कारावास व जुर्माना। और ऑप्शन डी है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 मंथ्स एंड फाइन, यानी कि 5 मास का कठोर कारावास और जुर्माना या वह जुर्माना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 मंथ, यानी 1 मास का सादा कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना। ये गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या अपराधी बल के प्रयोग के लिए दंड दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है दोस्तों, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, यानी ये बीएनएस की कौन सी धारा व्यपहरण के अपराध को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए सेक्शन 135, बी सेक्शन 138, सी सेक्शन 136 या डी सेक्शन 137। तो दोस्तों जो एब्डक्शन का किडनैपिंग का जो सेक्शन है यानी एब्डक्शन का, वो है सेक्शन 137 14वें का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किडनैपिंग्स आर देयर इन बीएनएस, यानी बीएनएस में व्यपहरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 2 या डी 4। तो जो बीएनएस में व्यपहरण बताए गए हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो में कि व्यपहरण 2 प्रकार के कौन से होते हैं, एक भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। ये 2 प्रकार के जो है व्यपहरण के प्रकार बीएनएस में बताए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है दोस्तों, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो ऑप्शन है आपके सामने ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन, बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन, सी इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स एंड फाइन या डी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन। तो भारत से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के लिए दंड जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का, तो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 साल की सज़ा और जुर्माना, यानी कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है दोस्तों, इज़ देयर कंसेंट ऑफ अ माइनर इज एब्डक्शन, यानी व्यपहरण में अवयस्क की सहमति है। तो कैसी सहमति है ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखते हैं, ए कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि पूर्णतः सारहीन कोई मतलब नहीं, एंड बी पार्शली एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अंशतः सारहीन कुछ कुछ मतलब नहीं, और सी कम्प्लीटली फिलोसफिकल, यानी पूर्णतः तात्विक, या डी पार्शली फिलोसफिकल, यानी कि अंशतः तात्विक। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, पूर्णतः सारहीन। व्यपहरण में अवयस्क की सम्मति का कोई लेना देना नहीं है। अपहरण जो है बिना उसकी सम्मति के या उससे बहला फुसला कर भी ले आ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है दोस्तों, द वर्ड टेक्स, यानी कि टेक्स शब्द जो है ले जाता है जिसे हिंदी बोलते हैं, इन सेक्शन 137 क्लॉज 1 के क्लॉज बी ऑफ द बीएनएस रेफर्स टू, यानी बीएनएस की धारा 137 के क्लॉज 1 का खंड बी में ले जाता है शब्द दर्शाता है। तो किस तरीके के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टेकिंग बाय फोर्स, यानी बलपूर्वक लेना, और ऑप्शन बी टेकिंग बाय फ्रॉड, यानी कपटपूर्वक लेना, ऑप्शन सी फिजिकली टेकिंग, यानी कि शारीरिक लेना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो बीएनएस की धारा 137 का खंड 1 का उपखंड बी है, जो उसमें ले जाता शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो शारीरिक रूप से ले जाने के लिए बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा फिजिकली टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बात करता है दोस्तों 19 के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किडनैपिंग अंडर सेक्शन 137 ऑफ द, यहाँ दोस्तों ये सीपीसी गलत लिख गया है, ये बीएनएस होगा, ठीक है। बीएनएस द टर्म लॉफुल गार्जियनशिप इंक्लूड्स, यानी कि बीएनएस की धारा 137 के तहत व्यपहरण के संदर्भ में विधिपूर्ण संरक्षक में शामिल है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए ओनली पेरेंट्स, बी ओनली ब्लड रिलेटिव्स, यानी कि रक्त संबंधी, ऑप्शन सी एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द कस्टडी ऑफ अ माइनर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे विधिपूर्वक वयस्क की अभिरक्षा सौंपी गई हो, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो धारा 137 के तहत व्यपहरण के संदर्भ में जो लॉफुल गार्जियनशिप होगी वो होगी एनी पर्सन जो लॉफुली इंटरेस्टेड होगा द कस्टडी ऑफ अ माइनर, यानी कि माइनर अवयस्क की अभिरक्षा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस अंडर द BNS, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा BNS के तहत सतत अपराध है, यानी कि निरंतर चलने वाला अपराध है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, ए रेप यानी बलात्कार, बी थेफ्ट यानी चोरी, सी अबैटमेंट यानी दुष्प्रेरण और डी किडनैपिंग यानी अपहरण, जिसे हम एब्डक्शन भी बोलते हैं। और इसके जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी किडनैपिंग। ये ऐसा ऑफेंस है जो कंटिन्यूइंग चलता रहता है, यानी कि निरंतर सतत अपराध है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है दोस्तों, हु कैन बी चार्ज विथ किडनैपिंग, यानी कि अपहरण किसके विरुद्ध कारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं आपके सामने, ए एनी पर्सन ऑफ एनी एज, बी ओनली अ मैन और वुमेन अंडर द एज ऑफ 18, ऑप्शन सी ओनली वुमेन, या डी नन ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों, वो होगा किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए अपहरण जो है किसी के विरुद्ध भी हो सकता है। तो एनी पर्सन ऑफ एनी एज, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द BNS प्रोवाइड्स फॉर किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। तो BNS के निम्नलिखित में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का अपहरण या विकलांगीकरण प्रावधानित है। तो ये किस धारा में दोस्तों बताया गया है, इसके ऑप्शन देखते हैं, ए सेक्शन 137, बी सेक्शन 138, सी सेक्शन 139 और डी सेक्शन 140। तो दोस्तों 137 में तो हमारा एब्डक्शन की बात करता है, 138 में किडनैपिंग की बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 139। इसमें ही हम देखते हैं किडनैपिंग और मेमिंग, यानी कि व्यपहरण या विकलांगीकरण ऑफ अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, यानी भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण धारा 139 में बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बात करता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द BNS प्रोवाइड्स फॉर किडनैपिंग और अबडक्शन फॉर मर्डर और रैंसम एक्सेट्रा। तो BNS के निम्नलिखित में से किस धारा में हत्या या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए धारा 137, बी धारा 138, सी धारा 139 या डी धारा 140। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी धारा 140। अभी हमने ये धारा 139 पढ़ी थी, जिसमें भीख मांगने के लिए, और 138 में हमारा किडनैपिंग देखने को मिलती है, 137 में एब्डक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 140। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है दोस्तों, विच सेक्शन ऑफ द BNS डिफाइंस एंड पनिशेज द क्राइम ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन, यानी कि BNS की कौन सी धारा व्यक्ति के दुर्व्यापार के अपराध को परिभाषित और दंडित करती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए सेक्शन 143, बी सेक्शन 144, ऑप्शन सी सेक्शन 145 या ऑप्शन डी सेक्शन 146। तो जो दोस्तों ट्रैफिकिंग इन पर्सन की जो बात करता है, क्राइम ऑफ ट्रैफिकिंग की, तो वो बात करता है सेक्शन 143। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, क्वेश्चन 25 को। द टर्म एक्सप्लॉयटेशन रेफर्स टू इन सेक्शन 143 ऑफ द, या फिर CRPC हो गया है, BNS की बात कर रहा है, BNS ऑफ द BNS इंक्लूड्स, यानी कि धारा 143 में संदर्भित पद शोषण, यानी कि वर्ड जो शोषण है वो सम्मिलित करता है किसको। तो ऑप्शन ए शारीरिक व लैंगिक शोषण, यानी फिजिकल एंड सेक्सुअल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और बी गुलामी या दास्ता स्लेवरी, और सी बैगिंग फोर्स ऑर्गन रिमूवल, यानी भीख मांगना या जबरन अंग निकालना, या डी ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो सारे ऑफेंस हैं, इन सब में ही हम शोषण को देखते हैं कि किसी व्यक्ति का शोषण होता है तब इन सारे अपराधों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मैं किस टॉपिक पे और MCQ लाऊं आपके लिए। और चैनल पर अगर नए हो आप तो लोग सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।